किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप आ जाओ। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। घूस लेके किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैं जब अपने गुस्से को जाहिर करती हूँ तो मुझे बंद कमरे में यहाँ के जाने माने नेताजी, आए दिन आप सुन रहे होंगे गुंडागर्दी हो रही है। आए दिन आपने ये भी देखा होगा अभी जल्दी ही कि पुलिस कोतवाली में कि प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हो रहा है। क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ जिले के हरियौद कला केंद्र में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया जब भाजपा की ही महिला नेत्री अनीता सिंह ने पार्टी नेताओं पर महिलाओं के शोषण और भेदभाव के गंभीर आरोप लगा दिए। यह दृश्य देखकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी हक्के बक्के रह गए और खुद मंच से उतरकर अनीता सिंह को शांत कराने पहुंचे। कार्यक्रम के बीच अचानक हुए इस हंगामे ने पूरे परिसर में अफरा तफरी मचा दी। अनीता सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वे प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात न कर सके। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जिले के नेता महिलाओं की इज्जत नहीं करते, हमारी बातों को सुना नहीं जाता, हमें बड़े नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। सुनिए, यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। सुनिए, यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है। इसी दौरान महिला मंडल अध्यक्ष रागिनी तिवारी ने भी अनीता सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि हम कार्यकर्ताओं को जुटाकर मेहनत करते हैं, लेकिन जिले के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मौके की नाजुक स्थिति को संभालते हुए अनीता सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के महिला सशक्तिकरण के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। घटना के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, यही हकीकत है भाजपा की नारी सम्मान नीति की। एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि महिला अपराधों में यूपी नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब महज खोखले जुमले हैं। वही मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने माहौल को संभालते हुए गुजरात में होने वाले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि भाजपा महिला आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन आजमगढ़ का यह महिला सम्मेलन भाजपा के लिए महिला असंतोष का प्रतीक बन गया है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने अनीता सिंह का यह विरोध भाजपा के नारी सम्मान के नारे को झकझोर गया है और सवाल छोड़ गया है कि क्या सच में भाजपा में महिलाओं की आवाज सुनी जाती है या फिर दबा दी जाती है। मामला ये है कि 7 जनवरी को मुझे मेन बॉडी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। मेरे पास फोन आया कि अनीता जी आपको मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे जो है जिला कार्यालय पे बुलाया गया, फिर वहां से मुझे जो है सर्किट हाउस ले जाया गया। मुझे 4 घंटा तक बैठा कर मेरा बहुत मान सम्मान हुआ। मालों से, फूलों से, शॉल से बहुत सम्मानित किया गया। फेसबुक न्यूज द्वारा, पूरा सोशल मीडिया द्वारा हाईलाइट किया गया कि अनीता सिंह अध्यक्ष बन चुकी हैं। अब मेरे पास कम से कम 1000-2000 कॉल भी आए बधाई के। फिर 4 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि उसको फर्जी बोला जाता है, फिर मुझे बुलाकर जिला कार्यालय पे बुलाकर, जब मैं क्रोधित होती हूँ, मैं जब अपने गुस्से को जाहिर करती हूँ तो मुझे बंद कमरे में यहाँ के जाने माने नेताजी बैठाकर मीटिंग करते हैं। बोलते हैं अनीता जी आप एक सामाजिक महिला हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, आप हमारे जानने वाली हैं, आप शांति से रहिए, आपका जो है बात होगा। ये जो आपके साथ हुआ है बहुत बड़ा आपकी बेइज्जती हुई है, इस पे बात होगी। ऐसे कह के मुझे आश्वासन देते गए, मेरी बातों को दबाते गए। धीरे धीरे आज 10 महीना हो गया। जब भी मैं कोई बड़े नेता से बात करना चाहती थी तो मुझे ये लोग रोक देते थे, मेरी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। आज जब मुझे मौका मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए भूपेंद्र चौधरी जी, तो मैं उनसे साधारण से कही कि मुझे अपनी बात रखनी है। अगर वो मेरा बात आराम से सुन लेते तो इतना सारा बवाल नहीं होता। फिर उन्होंने मुझसे मिलने का
वादा करके अब मुझे एक कमरे में प्रशासन के साथ बैठा दिया गया। बिना मिले वो चले गए, बिना मिले चले गए। अभी मैं आप ही से बताइए, इधर कुछ महीनों से भाजपा क्यों टारगेट पे है? आए दिन आप सुन रहे होंगे गुंडागर्दी हो रही है, आए दिन आपने ये भी देखा होगा अभी जल्दी ही कि पुलिस कोतवाली में कि प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हो रहा है युवा मोर्चा द्वारा। आए दिन को कहीं घूस लेके किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहले क्या हुआ कि जब जिला अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी जो पर्ची है वो सही कर दी जाएगी। जिला अध्यक्ष बनने उनको आज 10 महीना हो गया और 10 महीना में अभी तक पर्ची जो है क्लियर नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे योगी मोदी जी की कोई गलती नहीं है। बस योगी मोदी जी ने जो आजमगढ़ के नेताओं को भार दे दिया ना, ये बहुत गलत कर दिया, इसलिए वो आज तक यहाँ से एक सीट निकाल नहीं पाए हैं। ये लोग इतना खराब काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ। हम लोग से इकट्ठा भीड़ बटवाएंगे, हम लोग 200-400 महिला को साथ लेके आते हैं। जो 2 दिन की नेतागिरी करती है उनको मंच पे बुला लेते हैं, उनको मंच पे बुलाते हैं। हम लोग का कोई मतलब नहीं है। और इनको बंद कमरा में करके अध्यक्ष जी बोले हैं अनीता जी हम आपसे मिल के जाएंगे। इनको बंद किया गया कमरे में, उसके बाद अध्यक्ष जी निकल गए। बात नहीं की कुछ महिला के पास क्या दिक्कत है, क्या बात है, कुछ उसकी परेशानी क्या है। महिला सम्मेलन है, एक महिला पीड़ित है, अपने मान सम्मान की वो पीड़ित है, क्या बात है उसका सुनना चाहिए। अध्यक्ष जी आप आए क्या करने आए थे महिला सम्मेलन में? क्या अरे परिवार की बात, एक परिवार की बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? किसका सुनेंगे? किसका परिवार का बात अगर नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? वो बताइए, आप बताइए क्यों नहीं गलत है? एक महिला का बात आप सुनने आए हैं, ये बताइए भाई साहब। हम ये कह रहे हैं एक महिला का बात सुनने आप आए हैं तो एक महिला पीड़ित है तो उसका सुनना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्यों ये महिला इतनी चिल्ला रही है, क्या बात है, क्यों पीड़ित है, उसको भाई साहब सुनना चाहिए कि नहीं? अपनी बात करके चले जाएंगे। मतलब आप नेता कैसे बने? नेता कैसे बने? जनता से ही आप नेता बने हैं। अगर जनता नहीं रहेगी ना तो ये बड़ी कुर्सियाँ, बड़े मंच आपको नहीं मिलेंगे। तो पहले आप नेता बने हैं ना तो आप हमारी बातें उम्मीद लेके महिलाएं आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की बात है, हम लोग चले, कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन जब महिलाएं पीड़ित हैं, जब आप महिलाओं के नहीं सुनेंगे तो महिला सम्मेलन किस लिए आप रखे गए हैं भाई? हम लोग इतना इकट्ठा 10 बस, 5 बस, 2 ऑटो टेम्पो लेके आए हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी उस महिला की बात, अनीता सिंह की बात बिना सुने हुए अध्यक्ष जी ने कहा कि अनीता मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिल के बात करूंगा, तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो उन्होंने क्यों नहीं मिला भाई मुझसे? अब मुझे कमरे में बंद करके अपने चले गए। यही लोग बोले कि आप बैठिए, बगल के कमरे में वो चाय नाश्ता कर रहे थे, मुझसे बोले कि आप इधर के कमरे में बैठिए, मैं चाय नाश्ता करके आपसे मिलता हूँ, आपको बुलाता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की बात होती है, सम्मान की बात होती है तो उनको सम्मान दीजिए, नहीं तो महिलाएं अपने घर में सुरक्षित है और अच्छे से। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग एक परिवार की तरह हमारा संगठन चलता है और परिवार में छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम बैठ के बातचीत करके, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, एक समान उद्देश्य के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। छोटे मोटे विषय रहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है परिवार में बड़ों का कि सब पूरे परिवार को एक जगह करके संगठित करके एक दिशा में आगे बढ़ाना। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को आजमगढ़ के हरियौद कला भवन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान महिला सम्मेलन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की एक महिला पदाधिकारी ने खड़े होकर के आरोप लगाया सबके सामने, भूपेंद्र चौधरी जी के सामने और पूरा मीडिया के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। और इस तरह के संगीन आरोप लगाया गया, वो भी सबके सामने, कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। और उसने नाम भी उस पदाधिकारी ने बताते बताते रह गई कि किसके किसके द्वारा शोषण हो रहा है, और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ये इस चीज़ को अगर हम लोग विपक्ष के लोग हैं, अगर ये बात कहते कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते तो विपक्ष के लोग हैं, फर्जी बात करते हैं। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के। ये तो चीज़ें एनसीआरबी के डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रही है।
क्राइम अगेंस्ट वेमेन उत्तर प्रदेश नंबर 1। जो बात आज भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी कह रही हैं वही बात तो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी फर्जी नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान, न जाने क्या क्या। ये सब खोखली बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।